रहता है, समय रहता है तो समझ नहीं, और समझ आया तो समय नहीं। और दुनिया का सौभाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसके पास समय और समझ दोनों एक साथ आ जाए। क्या वो महान व्यक्ति कहलाता है। और ज्यादातर जिंदगी में ऐसा ही होता है। कैसा? जो समय रहता समझ नहीं आती, समय रहता है तो समझ नहीं, और समझ रहता आवेश जज्बात रहता है। और जब हमारा समय चला जाता है जवानी का, बुढ़ापे में हमारी समझ काम करती है तो इंजन फेल रहता है। एकदम। तो टोटल मिला के 0/8। हाँ, टोटल मिला के जिंदगी का रिजल्ट निकला 0/8। माइनस में चले गए, जीरो भी कहाँ निकला। नहीं नहीं नहीं, जीरो भी कहाँ निकला, बहुत माइनस में चले गए। एकदम सही। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने कर्म बंधन बना लिए होंगे। हाँ, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जीरो में होते तो काश बात है कि यार जीरो में आया, जीरो में चला गया, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं हुआ तो कम भी नहीं हुआ। तुम तो इतने माइनस में चले गए, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए भाई, आत्मिक कल्याण करो, आत्मिक चिंतन करो और जीवन में आगे बढ़ो। मैं आपको कहता हूं कि आपके जीवन में अगर जगह, सत्संग और एकांत और पेट के लिए रोटी मिल गया, बिस्तर, छत, तो समझ लेना आप दुनिया के सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, बिना दबाव संकोच का। क्या आप समझ रहे हो? हम तो आश्रम में डरते थे कि कब भगा न दे। क्या अगर रात सो तो सुबह का इंतजार था कि ये सुबह होगी कि नहीं, रात में ही ना भगा दे। सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार था कि शाम यहीं रुकेगा, रुकना है कि कोई ऐसा माहौल बनेगा कि मुझे भागना पड़ेगा। कभी कभी तो रात को जाना मतलब पड़ता था। एक बार तो मैं अपने गुरु स्थान से 4 दिन का बिना पानी पिए निकला था। क्या 4 दिन पानी ही नहीं पिया था। चौथे दिन गुरुजी वहीं थे और मैं आंखों से आंसू और रोते हुए आश्रम से निकल गया। मैं 2011 में सन्यासी जीवन उस आश्रम में अपनाया और 12 साल तक गुरु जी से हमारा मिलना रहा। लेकिन उन्होंने कभी एक शब्द भी ज्ञान का मुझे कभी बताया नहीं। क्या बस एक ही बात कहते थे, गेरुआ कलर पहन ले और यही आश्रम मेरा, खा पी पड़ा रहे। मैंने कहा इसके लिए तो मैं आया ही नहीं हूं। और गेरुआ कलर अगर पहनूं खाने पीने के लिए तो फिर मुझ में और जानवर में क्या फर्क है? किसी वस्त्र का सहारा मैं सिर्फ पेट भरने के लिए लूं तो मुझ में और पशु में क्या फर्क है? वो वस्त्र साधना का प्रतीक है। क्या लेकिन अगर पेट के लिए मैं उसका उपयोग कर रहा हूं तो मैं तो समझ रहा हूं कि दुनिया में सबसे गिरा व्यक्ति मैं हूं। राक्षस भी मेरे से अच्छे हैं, कम से कम सीधा राक्षसपन तो दिखा रहे हैं। नहीं, मैं अगर धर्म का चोला पहनकर, ठीक है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूं, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, तो मैं कितना गिरा। तो मैं पेट के लिए ये कपड़ा नहीं पहनूंगा। क्या व्यवस्था के लिए, संसाधन के लिए कपड़ा नहीं पहनूंगा। मुझे तो मैं इसलिए पहन लिया था कि मुझे पता चला ये कपड़ा पहनने से परमात्मा मिलेगा। क्या मैं इसलिए कपड़ा पहन लिया था कि ये पहनने से भगवान मिल जाता है। बाद में मुझे पता चला कि ये पहनने से बड़े आसानी से संसाधन मिल जाते हैं। अब उन संसाधन का आप किस तरह उपयोग करते हो आपके ऊपर है।